काय करते का भाजप काय एकंदरीत स्टँड घेणार असेल? नाही, अशा दुर्घटनामध्ये तातडीनं अशा दुर्घटनाग्रस्त भागामध्ये जे काही मृत्युमुखी पडले त्यांना सरकारची तातडीची मदत मिळणे, दुर्घटना होऊ नये याची काळजी घेणे आणि जे नुकसान स्वतः याच्याबद्दल आग्रही आहे आणि त्यामुळं सरकार घेत आहे त्याला आता विरोध होताना दिसून येतो. विश्व हिंदू परिषद देखील वक्फ बोर्डामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेकॉर्डमध्ये चुका आहेत आणि आत्ताच लक्षात आलं आहे, पूर्ण माहिती मला नाही पण जी प्राथमिक माहिती आहे, असे अनेक मंदिर आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, अनेक समाज असे आहेत ज्या जमिनीवर अजून इतर समाजाचे, मागासवर्गीय समाज, आदिवासी समाजाच्या जमिनी आहेत, पण अनेक वर्षापासून वक्फ बोर्डाने कागदपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्यामुळं खरं तर त्याचं डिजिटलायझेशन करणे, त्यांचं सुधारणा करणे याकरता तो निधी आहे. आता मला बघा, जर दुरुस्ती झाली नाही, सुधारणा झाली नाही, डिजिटल झालं नाही, तर ज्या चुका झाल्या आहेत, ज्या हिंदूच्या जमिनी काही वक्फ बोर्डाने आपल्या नावाने दाखवून दिल्या आहेत, काही ठिकाणी मागासवर्गीय जमिनी दाखवून दिल्या आहेत, त्या सुधारणा करण्याकरता काही पैसे दिले असतील तर मला वाटतं खऱ्या अर्थानं थोडं समजून घेतलं पाहिजे. जे लोक याच्यावर टीका करतात त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, विरोधकाचा खोटा नरेटिव्ह समजून घेतला पाहिजे. एकीकडे त्या ठिकाणी मतं घ्यायचे, दुसरीकडे खोटं सांगायचं, हा सुद्धा एक षडयंत्राचा भाग आहे. आणि म्हणून ज्यांची ओरिजिनल मालकी आहे त्यांच्या जमिनी त्यांना परत मिळायला पाहिजे. त्या हिंदूच्या असतील, मागासवर्गीयच्या असतील, याकरताही काही डिजिटलायझेशन करणं आवश्यक आहे. चुकीच्या नोंदी झाल्या असतील त्याचं काय, त्या नोंदी तशाच ठेवायच्या का? आणि मला वाटतं सरकार याबद्दलचा पूर्ण खुलासा करेल, पण मला वाटतं रेकॉर्ड दुरुस्त झाले पाहिजे, हिंदूच्या जमिनी हिंदूला भेटल्या पाहिजे, ज्यांची खाजगी मालमत्ता त्यांना वापस भेटले पाहिजे, रेकॉर्ड दुरुस्त झाला पाहिजे. चुकीचा रेकॉर्ड काही लोकांनी त्या काळामध्ये, ज्यांच्या सरकारच्या काळात चुकीचा रेकॉर्ड तयार करून वक्फ बोर्डाच्या नावानं जमीन लावण्यात आल्या, त्याची दुरुस्ती केली पाहिजे. मला वाटतं सरकारची भूमिका असेल. संभाजीनगरचं पालकमंत्रीपद रिक्त झालेलं आहे. संदीपान मुंडे हे आता खासदार झाले, परंतु त्यांना जिंकून आणण्यामध्ये भाजपचा मोठा वाटा असल्यामुळे तिथलं पालकमंत्रीपद हे आपल्या भाजपच्या मंत्र्याला देण्यात यावं अशी मागणी मागणी करणं हे प्रत्येकाचा अधिकार आहे, पण राज्याच्या मुख्यमंत्री ठेवायचं, कुणाला मंत्री ठेवायचं, कुणाला नाही ठेवायचं, हा संपूर्ण अधिकार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींना आहे. त्यामुळं काही भावना व्यक्त झाल्या असतील, एकनाथ शिंदे निर्णय करतील. हिंदी में बताइए कि आज बैठक हुई लोकसभा चुनाव के हार के बाद, अब आगे की तरफ से मार्गदर्शन किया, कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी? आज देवेंद्र जी, विनोद तावड़े जी, पीयूष गोयल जी, हमारे सारे केंद्रीय नेता, हमारे राज्य के नेता इस बैठक में थे. प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, हमारे राज्य के सारे मंत्री थे, सारे प्रदेश पदाधिकारी की मेन कोर टीम थी. और इस बैठक में मोदी जी के सरकार का अभिनंदन का प्रस्ताव, मोदी जी ने 10 साल में किए हुए काम और आने वाले दिनों में जो मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है, 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन मोदी जी ने देश के लिए विकसित भारत का संकल्प किया था. वो विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी की सरकार करने वाली है, वो विकास के काम, वो गरीब कल्याण के, मध्यम वर्ग के काम जनता तक पहुंचाना. मोदी सरकार का जो गठन हुआ है, हमारे महाराष्ट्र के जो मंत्री बने हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो विधायक सांसद बने हैं, उनका सत्कार भी हमने किया. और उसके बाद हमने ये ठहराया भी है, अगले माह महाराष्ट्र में हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी आएंगे और उस अधिवेशन के माध्यम से हम फिर एक बार तो बुलाएंगे, फिर एक बार विधानसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे. और जो मतदार संघ में हम पीछे हैं, आप देखिए 10
मतदार संघ ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो मतदार संघ में केवल हम 40 से 50,000 वोटों से पीछे है। केवल 20 वोट एक बूथ पे चाहिए थे, केवल 20 वोट एक बूथ पे केवल 20 वोट मिल जाते तो हम लोग 10 सीटें और जीत जाते, 19 हो जाती। हमने चुनाव पंचायत जैसा लड़ा है, लोकल नैरेटिव पे चुनाव गया है। जनता को बताया गया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मागास वर्गीय समाज का आरक्षण निकाल लेंगे, झूठा बताया गया। मोदी जी ने तो आपने देखा होगा जिस दिन एनडीए के नेता बने, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान हाथ में लेकर वो एनडीए के नेता बने और कहा कि ये संविधान लेकर ही। बाद में आदिवासी समाज को बहकाया गया कि मोदी आएंगे तो आदिवासियों का सारा निकाल लेंगे, समर्थन पूरा सारी योजना निकाल लेंगे। हालांकि ये जो मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए जो किया है वो सारा निकाल लेंगे अगर मोदी जी आएंगे तो। ये झूठा फैलाया गया, खटाखट 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 खटाखट। हम 5 तारीख को 6 तारीख को आपको 8,500 रुपये महीना देंगे, खटाखट देंगे। अब हमारी महिलाएं बहनें ये जो चुन के आए हैं महाविकास आघाड़ी के सांसद, इनके घर के सामने खड़े रहेंगे, ये खटाखट निकालो। आपने झूठ बोल के वोट लिया है महिलाओं का, मेरी बहनों को झूठ बोला है। तो ये जो काम इन नेताओं ने किया है, हम जाएंगे महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, हम मेरी बहनों के साथ बातचीत करेंगे, हम आदिवासी समाज में जो झूठ फैलाया गया वहां भी जाएंगे, मागास वर्गीय समाज में भी हम जाएंगे, हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर चलो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। और आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो महाराष्ट्र के लिए काम करने वाली है, वो काम को जनता तक पहुंचाने का भी निर्णय हमने किया है। हमारी कार्य समिति ने आज देवेंद्र जी को विनती की है, कि आपका अकेला, उन्होंने कहा कि मेरा जो ये चुनाव का जो रिजल्ट आया है उनकी जवाबदारी बनती है, ये उनकी अकेले की जवाबदारी नहीं, हम सबकी जवाबदारी है। हम 35 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें जवाबदारी स्वीकार करते हैं और उनको ये भी विनती की है, हमारी कार्यकारिणी ने ये विनती की है, आपने जो कहा कि सरकार से बाहर निकलकर हम लोग संगठन में गांव-गांव में घूमना चाहते हैं, हमने उनको विनती की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने सारे पदाधिकारियों ने एक मुखी ठहराव किया है कि देवेंद्र जी आप सरकार में रहिए और सरकार का साथ लेकर महाराष्ट्र में फिर एक बार ये महायुति की सरकार लाने के लिए काम करिए। कोई जरूरत नहीं है सरकार से बाहर लाके काम करने की, सरकार में रहकर ही वो संगठन का भी काम कर सकते हैं, उनमें बहुत क्षमता है, वो महाराष्ट्र की जनता को न्याय दे सकते हैं, सभी समाजों को भी न्याय दे सकते हैं, विकास भी पहुंचा सकते हैं। मोदी जी के आने वाले 5 सालों का विकास अगर राज्य में करना है तो देवेंद्र जी महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने निर्णय लिया तो एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजित पवार मिलकर वो निर्णय को नीचे पहुंचाएंगे। और महाराष्ट्र का विकास अगर करना है तो मोदी जी के सरकार के योजनाओं को महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र जी सरकार में आवश्यक है, ये भी हमने निर्णय लिया है। और ये महाविकास आघाड़ी के नेता कल अगर देवेंद्र जी और हमारी सरकार अगर थोड़ा सा कम ज्यादा होती है, ये लोग तो मोदी जी की योजना बंद कर देंगे, ये लोग तो अन्न सुरक्षा अभियान बंद कर देंगे, ये गरीब आदमी का अनाज बंद कर देंगे। ये लोग आने के बाद अगर झूठ बोल के फिर एक बार मोदी जी को सरकार को बदनाम करेंगे, जनता का किसान सम्मान बंद कर देंगे। ये तो ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बंद कर दी थी उद्धव ठाकरे सरकार में।
ये मोदी जी की सरकार की एक भी योजना महाराष्ट्र में नहीं पहुंचने देगी। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि देवेंद्र जी वहां से नहीं हटना चाहिए, उन्होंने वहां काम करना चाहिए। अजित पवार आपकी सरकार में रहेंगे क्या आखिर में, क्योंकि ये एक यहाँ से इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आया, संगठन लोग बोल रहे उनकी वजह से एनसीपी की वजह से नुकसान हुआ, तो ये विपक्ष ये भी मान रहा है कि जो है अजित पवार की हमारे पार्टियों ने अच्छा काम किया, 11 पार्टियों ने अच्छा काम किया है। ऐसा कोई आसमान नहीं फटा है जो महायुति डैमेज करती और ताकत से खड़ी होगी। महायुति 11 पार्टी की है, 11 पार्टी मिलकर फिर एक बार जनता में जाएंगे। और ये जो उनका सपना है ना महाविकास आघाड़ी का कि हम दोबारा सरकार में आएंगे, 4 मुख्यमंत्री अभी तैयार हो गए। नाना पटोले जी बोलते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो रोहित पवार जी बोलते कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी, आदित्य ठाकरे बोलते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो 5 मुख्यमंत्री बन ही गए महाराष्ट्र में। तो ये जो चल रहा है ये नौटंकी है, ये फिर एक बार जनता को कंफ्यूजन में लाना है। ये महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति आएगी। हाँ, हम इसका घमंड नहीं करते, हम हार स्वीकार करते हैं। जहां जहां कम गिरे वहां हम जाएंगे, दोबारा एक बार जनता का मत समझेंगे। और मुझे मालूम है महाराष्ट्र की जनता जो झूठे नैरेटिव में गई है, ये महाविकास आघाड़ी का सवेरे से जो बोलना चालू होता है, एक नेता बोलते हैं, बाद में दूसरे बोलते हैं, तीसरे बोलते हैं, और उसके ऊपर से दिन भर उनका चलता है। विकास की बात कुछ करते नहीं है। 14 करोड़ जनता का क्या होगा, गरीब कल्याण का क्या होगा, आदिवासी कल्याण का क्या होगा, मागास वर्गीय कल्याण का क्या होगा, महिला कल्याण का क्या होगा, ये बात नहीं करेंगे। सवेरे इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, झूठ बातें करते हैं। लेकिन जनता अभी झूठ सुनेंगी नहीं। मुझे लगता है महायुति फिर एक बार बहुत ताकत से उभरेगी। देखिए, मुझे जितना समझता है, मैं एक विधानमंडल का एक सदस्य हूँ। जिस प्रकार से कुछ निर्णय होते हैं वो एक बार जाके देखना चाहिए उसमें क्या है। जो मैंने प्राइमरी देखा है, जो वक्फ बोर्ड ने इस महाराष्ट्र में अनेक ऐसी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो हिंदू की है, जो मागास वर्गीय की है, जो आदिवासियों की है। उस सरकार के समय हड़प ली गई, वक्फ बोर्ड के उस समय के लोगों ने हड़प ली गई, अपने नाम से 7 बारे किए, अपने नाम से जमीनी चढ़ा ली। वो सरकारें कौन सी थी? वो सरकार ने की हुई गलतियां, रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है, रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है। रिकॉर्ड अगर सही रिकॉर्ड चढ़ जाता है तो ऐसे बहुत सी जमीनें हैं जो वापस उन लोगों को मिल सकती है जो लोगों की जमीनें थी, अतिक्रमित की गई, जिन लोगों के रिकॉर्ड जानबूझ के अपने नाम पे किए गए। ये रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए अगर कुछ होता है तो ये जो फिर एक बार किसी ना किसी को आगे लाकर फिर एक बार हमारे पे हिंदुत्ववादी विचारों को लेकर हम पे वार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। थोड़ा देखना चाहिए जो लोग ये वार कर रहे हैं, जो लोग इसके बारे में रिएक्ट होते हैं, उन लोगों ने चेक करना चाहिए पैसा काहे के लिए दिया हुआ है और इसमें फायदा क्या है। गरीब आदमी को न्याय देने के लिए अनेक समाजों की जमीन जो वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे कर ली है, उसको न्याय देने के लिए कुछ बात होती है। जरा एक बार देखना चाहिए। सरकार के विरोध में, हमारे नेताओं के विरोध में, हमारे विचारों के विरोध में फिर एक बार षड्यंत्र करने का प्रयास है। सर, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया है कि कहीं कहीं कमन था जो 241 पर ला दिया और जो राममंदिर का विरोध किया उनको 236 पर ला दिया। देखिए, मोदी जी को जो 2014-19 में बहुमत मिला है और आज भी उतनी सीटें मिली है, पूरी इंडिया आघाड़ी की सीटें और हमारी सीटें आगे है। उनकी टोटल की जाए और हमारी टोटल की जाए, 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे 2014 तक इतनी सीटें कोई पार्टी को नहीं मिली जितनी सीटें मिली है। हाँ, महाराष्ट्र में हम कम हुए हैं, उसके अनेक कारण भी है। झूठे नैरेटिव, खटाखट पैसे देंगे ये बोलना
करना, हर महीने 8,500, ऐसे बहुत बातें हैं। हम चुनाव में दुरुस्त करेंगे, आने वाले दिन में हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। लेकिन अगर हार हुई है तो उसके बोलने वाले अनेक लोग हैं, उनका भी हम जो बोलते हैं, जिन्होंने सबको बोलने का अधिकार है। इस देश में स्वतंत्रता है तो सबको बोलने का अधिकार है, वो बोलते हैं और हमें जहां लगती है गलतियां है वो दुरुस्त करेंगे। महत्वाचा प्रश्न होता, केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आता नाफेडचे अधिकार गोठवण्यात आलेले आहेत आणि केंद्र शासनाचं वाणिज्य मंत्रालय याच कांदा प्रश्न काय वाटतं, या निर्णयाचा कितपत फायदा भाजप किंवा एकंदरीत माहिती होऊ शकतो? आता त्या आम्ही भारतीय जनता पार्टीकडनं माननीय पियुषजींना, माननीय प्रधानमंत्री महोदयाला एक निवेदन केलं आहे की महाराष्ट्र त्या आधारावरच आमच्या महाराष्ट्राला सुद्धा सरकारने भक्कमपणे उभं राहावं अशी विनंती आम्ही केली आहे। मराठा आमदारांची बैठक भाजपच्या बोलवण्यात आलेली अशी एक माहिती मिळते, काय नेमकी याबद्दलची भूमिका असणार आहे, काही त्यांना मार्गदर्शन वेगळं करणार आहे? चंद्रकांत दादा भारतीय जनता पार्टीतर्फे आमचे मराठा आरक्षण या विषयाचे प्रमुख आहेत। त्यांनी मराठा समाजाच्या प्रमुख नेते आणि आमदारांची एक त्या ठिकाणी सरकारने केलेली मराठा समाजाबद्दलच्या भूमिका, सरकारची पुढची भूमिका, काल ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी जरांगेंची भेट घेऊन त्या ठिकाणी काही बाबी झाल्यात, तर निश्चितपणे मराठा समाजाच्या मनात जे काही कन्फ्युजन तयार करण्यात आलं किंवा जे काही आरक्षणाची गरज आहे, 10% आरक्षणाबद्दल जे काही चर्चा करायची आहे, तर सर्व आमदार, जे काही आमदार, प्रमुख आमदार आहेत, जे काही त्या ठिकाणी नेते आहेत, ते बसतील आणि योग्य भूमिका घेतील। सर, लोकसभेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी भूमिका घेतली होती की राज्यातल्या पराभवाची जबाबदारी मी घेतो, त्यानंतर जी बैठक पार पडली होती त्या बैठकीत सुद्धा त्यांनी आपण या निर्णयावर ठाम असल्याचं म्हटलं होतं। आजच्या बैठकीमध्ये काही चर्चा झाली? महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीच्या मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रदेश बैठकीमध्ये राज्याच्या 35 लाख कार्यकर्त्यांच्या वतीने आम्ही सर्वांनी त्यांना विनंती केली, देवेंद्रजींनी स्वतः जबाबदारी स्वीकारली, पण आमची सर्वांची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली की मी सरकारमध्ये न राहता महाराष्ट्राच्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र फिरून पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये जाऊन पुन्हा नवीन जनादेश त्या ठिकाणी मिळवायचा, महायुती प्रचंड मजबूत करायचं, पण सरकारमध्ये राहायचं नाही। आम्ही आज संपूर्ण पक्षाच्या पदाधिकारी बैठकीमध्ये, प्रदेश कार्य समितीमध्ये त्यांना विनंती केली आहे, त्यांना असा निर्णय करण्याची गरज नाही। आमची सर्वांची 35 लाख कार्यकर्त्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे आणि त्यांनी सरकारमध्ये राहून मोदी सरकारने घेतलेले 100 दिवसांचे निर्णय आहेत, आता मोदी सरकारने 100 दिवस जे अत्यंत टास्कवर काम करण्याचं ठरवलं आहे, त्या संपूर्ण योजनांचं, त्या संपूर्ण कामांचं फायदा महाराष्ट्राला आणि 14 फिरावा, संघटनेमध्ये लक्ष द्यावं आणि पुन्हा एकदा प्रचंड ताकद या महाराष्ट्रात उभी करावी अशी विनंती आम्ही त्यांना केली आहे, असा ठरावही केला आहे आणि त्यांना आपल्या माध्यमातूनही विनंती आहे, महाराष्ट्राच्या भाजपच्या जो एक त्या ठिकाणी मानस व्यक्त केला तो मानस त्यांनी करू नये, त्यांनी मानस परत घ्यावा। महाराष्ट्राच्या शेतकरी शेतमजुराकरता मोठे निर्णय करावे, समाजाकरता निर्णय करावे आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणावं, जेणेकरून मोदींचे 5 वर्षाच्या सरकारचे काम
हे महाराष्ट्राच्या जनतेला फायदा होईल. जर थोडासाही त्या ठिकाणी सरकारमध्ये कमी जास्त झालं तर आम्हाला फार त्याचा सरकार असो की नसो फरक पडत नाही, पण जनतेला फरक पडेल. कारण महाविकास आघाडीचं जसं उद्धव ठाकरेच्या काळामध्ये मोदी सरकारच्या सर्व योजना बंद पाडण्याचं काम उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात झालं. उद्या अन्नधान्याची योजना बंद करतील, आयुष्यमान भारतची योजना बंद करतील, 75 वर्षाच्या व्यक्तींना जे मोफत आरोग्य मिळणार आहे ते बंद करतील, त्या ठिकाणी किसान सन्मान योजना बंद करतील. म्हणजे मोदींच्या सरकारची एकही योजना चालणार नाही. जे द्वेष करतात इतका तीव्र द्वेष करतात महाविकास आघाडीचे लोक मोदींचा. मग 5 वर्ष मोदींच्या सरकारच्या योजना कसे चालवतील, कसा महिला सन्मानाच्या योजना चालवतील. आणि त्यामुळं म्हणून त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही सरकारमध्ये राहा आणि मोदी सरकारच्या संपूर्ण कामं महाराष्ट्राच्या जनतेच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवा. तुमचा आरोप करताय महाविकास आघाडी की तुम्ही अजित पवारांना आता सेपरेट कराल आणि तिकडे महाविकास आघाडीचा एकत्र लढण्याची तयारी करतो. आम्ही कुठलाही असा मनातही नाही, आम्ही असा विचारतही नाही आणि प्रचंड महायुतीची ताकद आम्ही उभी करणार आहोत. कुठलाही असा महायुतीला प्रचंड ताकद देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.